ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन्। अवलोकन से भेद ज्ञान, भेद ज्ञान से भेद विज्ञान, बाहर और बाहर के दृष्टि से हटकर उसके ज्ञाता दृष्टा रूप रहकर पर द्रव्य पर भावों में जाते हुए उपयोग को जो मेरा लक्षण है, उसी उपयोग को अपने उपयोग में, अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर करने का जो प्रयास और अनंत काल के लिए स्थिर करने का सच्चा परमार्थ पुरुषार्थ, यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। परमार्थ मोक्ष मार्ग को निश्चय नहीं की अपेक्षा से और निश्चय के लक्ष्य से होने वाले व्यवहार नहीं की अपेक्षा से समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। कल दृष्टा ज्ञाता भाव और ज्ञाता दृष्टा भाव को समझने का प्रयास किया। एक एक इंद्रियों के माध्यम से उसका हम अभ्यास करने का प्रयास कर सकते हैं। 5 इंद्रियों के 23 विषय और मन के विकल्पों के बहते हुए जो भी प्रवाह है, जो कर्मों के उदय के परिणाम मात्र है, अर्थात उद्गल के परिणाम मात्र है। मैं पुद्गल तो नहीं हूँ, पुद्गल की पर्याय से अंश मात्र भी मेरा संबंध नहीं है, परंतु अनादि काल से इस पुद्गल के साथ संयोग संबंध बनते रहते हुए भी, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी, मैंने यानी कि मुझ आत्मा के प्रदेशों ने इस पुद्गल के परमाणुओं को छुआ तक नहीं, स्पर्श तक नहीं किया। मन वचन काया कर्म, कर्म के उदय, ये जो सारा परिणाम हो रहा है, इनका परिणमन हो रहा है। एक कर्म की धारा और उसी समय एक ज्ञान की धारा, एक ही समय में 2 धाराएं बह रही हैं। दोनों धाराएं इतनी स्वतंत्र हैं जैसे रेलवे का ट्रैक होता है, 2 पैरेलल पटरियां चलती है। ये पैरेलल पटरियां कभी मिलती नहीं, और यदि मिल जाए कहीं तो ट्रेन कहीं ना कहीं आपका एक्सीडेंट हो ही जाएगा। वो एक बार भले मिल जाए, परंतु ये तीनों लोक में, तीनों काल में कर्म की धारा और ज्ञान की धारा मिलना असंभव बात है। कर्मों के उदय का जो परिणाम हो रहा है, परिणमन हो रहा है, जीव ने अपनी अज्ञान दशा की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, अपनी पर्याय में मान्यता के मलिनता की वजह से, पर द्रव्य पर भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि करके, मैं मेरापना करके
जबरदस्ती परद्रव्य पर भावों का कर्ता भोक्ता बन के निरंतर कर्मों का बंध कर रहा है। अनादि से यह परंपरा चल रही है। महापुण्य के उदय से वितराग परमात्मा की यथार्थ परमार्थ वाणी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जो हम तक पहुंची है, भावलिंगी संतों के द्वारा, और हमारे महापुण्य के उदय से हमारे कान तक यह श्रुत ज्ञान पहुंच रहा है। समवसरण में पशु पक्षी ऐसे श्रुत ज्ञान को, परमात्मा की वाणी को सुनकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, और सर्वोत्कृष्ट 84 योनियों में ऐसी यह हमारी प्रजाति मनुष्य जाति जो हमें प्राप्त हुई है, मिली है। और इसमें यदि हम उस सम्यक दर्शन की भी दृढ़ता नहीं कर पाए, संसार 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 पर में ही उलझे रहें और निमित्तों को ही दोष देते रहें, तो न जाने ये सम्यक दर्शन जो मोक्ष का पाया है, मूल है, फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को हम कब बना पाएंगे। घर बनाना है, मकान बनाना है, लेकिन फाउंडेशन सही नहीं होगा और ऊपर ऊपर सिर्फ चुनाई कर देंगे तो वो मकान ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। जिस ज्ञान स्वभाव को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो अनंत गुणों में सर्वोत्कृष्ट मुझे मेरी पहचान करा सकता है, मुझे मुझ तक पहुंचाने वाला यह ज्ञान स्वभाव जो हमारा मीडिएटर है, मुख्य गुण है, जिसका प्रवाह निरंतर ज्ञान की धारा रूप जानना, जानने रूप जो निरंतर प्रवाहित हो रहा है, एक ही समय में परद्रव्य पर भावों को भी जान रहा है, फिर भी जानने में आता है, ऐसा कहा जाता है। जब निश्चय नहीं की अपेक्षा से अब देखेंगे, कल जो हमने बात क्लियर की थी, ज्ञान ज्ञेयाकार होकर भी ज्ञानाकार ही रहता है। ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, परंतु ज्ञेय ज्ञेय में है, ज्ञान ज्ञान में है। आईने का दृष्टांत दिया था कि आईने में दृश्य झलकते हैं, लेकिन जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं तब हम अपने शरीर को देखने का प्रयास करते हैं। तो जो कुछ यहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है, यहाँ जो झलक रहा है ज्ञान में, इन 5 इंद्रियों के द्वारों के द्वारा या मन के द्वारा, हमारा उपयोग उसी में अटक जाता है। आईने में प्रतिबिंबित होने वाले दृश्य को न देखते हुए यदि हम उस आईने को देखने का प्रयास करेंगे, जो प्रतिबिंबित कर रहा है, जो प्रतिबिंबित हो रहा है, जो बाहर है वो तो बाहर है, लेकिन जो प्रतिबिंबित ज्ञान में हो रहा है वो भी अंश मात्र भी ज्ञान में मिला नहीं, मिल सकता नहीं, वो भी 100% बाहर और बाहर है। यहाँ तक पूरी मिथ्या दृष्टि है। अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से इसे पर्याय दृष्टि कहा जाता है। निश्चय की अपेक्षा से अभी हम थोड़ा और गहराई में जाके पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि को समझने का प्रयास करेंगे। जब पुद्गल द्रव्य 100% पर है, अंश मात्र भी आज दिन तक मुझे छुआ नहीं, छू सकता नहीं, तो उसकी पर्याय से मुझे क्या लेना देना। तो वहाँ दृष्टि पर्याय दृष्टि है ही नहीं।
जब जीव पर द्रव्य पर भावों से हटकर, अब जीव का मतलब मैं, आत्मा का मतलब मैं, जब मैं पर द्रव्य पर भावों से हटकर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा, इस जानन क्रिया के द्वारा, ये जो जानने में आ रहा है ये ज्ञान स्वभाव ही आ रहा है, इसका निर्णय जब होता है और जब जीव अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्व करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है और जब कहीं कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए एकत्व हो जाता है, जहाँ सम्यक दर्शन, वो आत्मानुभूति, वो सम्यक श्रद्धान प्रकट होता है कि यही मैं हूँ, वो होनापना, वो अस्तित्व का सहर्ष स्वीकार, जहाँ फिर कुछ भी नहीं है, जहाँ अपूर्व आनंद है, अपूर्व शांति है, अनंत सुख है। बहुत जने कहते हैं कि जब हम भीतर की तरफ दृष्टि करते तो ऐसा आनंद उल्लासित होता है, आनंद की लहरें उठती है, ऐसा सुख उपजता है, और कुछ भी इस प्रकार के कथन सुनने में आते हैं। तो कहीं न कहीं लोग अनुभूति का विषय भी उसे बनाने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कोई अद्भुत अनुभूति होनी चाहिए, ऐसा कोई अद्भुत आनंद का सागर भीतर से उछलना चाहिए। हमें तो कोई सागर उछलता हुआ नज़र नहीं आता है, तो अनुभूति किसको समझें। संपूर्णतः निराकुलता, जैसे कल मैंने बताया था, न कोई इच्छा, न कोई अपेक्षा, न कोई आशा, न कोई उपेक्षा, जैसा है वैसा सहज स्वीकार। और किसका स्वीकार? व्यवहार की अपेक्षा से परद्रव्य परभावों का, पर की पर्याय का, जैसी है वैसी, जिसे क्रमबद्ध पर्याय कहा गया कि बाहर जो कुछ भी घटित हो रहा है क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार ही घटित हो रहा है, मैं उसमें कुछ परिवर्तन करने का व्यर्थ प्रयास क्यों करूं? जो व्यवस्थित है उसे व्यवस्थित करने का व्यर्थ प्रयास जीव करने का प्रयास कर रहा है और अपने आप को जबरदस्ती दुखी बना रहा है। श्रीमद जी का एक बहुत अच्छा वाक्य है, तारे बंधने बंधन छे। तारे यानी तेरे, तूने स्वयं से अपने आप को बांध रखा है, यह अदृश्य रस्सी है, कोई बंधन वाली रस्सी वहाँ है ही नहीं। जैसे एक दृष्टांत सभी देते हैं, एक ऊंट का दृष्टांत आता था, आप लोगों ने सुना भी होगा कि रस्सी नहीं है, वो बार बार ऊंट चला जा रहा है, तो एक ने उनको सलाह दी कि सिर्फ एक्टिंग कर ले ऊंट के सामने बांधने का, तो वो बैठ जाएगा। तो बैठ गया, अब वो उसको उठा रहा है तो उठ नहीं रहा है, तो फिर गया संत के पास, तो उसने कहा जैसे बांधा था वैसा खोल दे, एक्टिंग कर ले। हम भी ऐसे अदृश्य बंधनों में बंधे हुए नहीं हैं, बंधे हुए नहीं है, अपने आप को हमने बांध रखा है, मान लिया है कि मैं बंधा हुआ, क्या करें, संसार में है, छद्मस्त जीव है, करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, बेटा है, पोता है, किसका बेटा, किसका पोता, किसका शरीर, जब मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर से जुड़े संबंध मेरे कहाँ हुए, कौन सा कर्तव्य है इस मनुष्य जन्म का। इतना सुनना और समझने के बाद भी यदि हम इस मार्ग में उस तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे पुरुषार्थ की ही कमजोरी है। निमित्त से कार्य नहीं होता, परंतु निमित्त के बगैर भी कार्य नहीं होता, लेकिन आदत पड़ी हुई है निमित्तों को दोष देने की। यह मूल सिद्धांत समझ में आ जाए, क्रोध आता है, विचार भटकता है, कुछ अनुकूल प्रतिकूलता जीवन में आती है। क्रोध आया, बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, पति ने पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी, नौकर नौकरानी ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे गुस्सा आया।
बराबर ना? गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि दोष हम पर का देख रहे हैं। जब स्व का दोष देखने लग जाएंगे ना, कि ऐसा जो विपरीतता आई, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, कोई प्रतिकूल अवस्था ऐसी वहाँ खड़ी हुई, ऐसी विपरीतता किस वजह से आई, किस वजह से आती है? कर्मों के उदय से ना। यदि मेरे कर्म के ही उदय ऐसे हैं, पाप कर्म के उदय हैं, तो मेरी बात कौन क्यों मानेगा? तो दोष किसका है? जो नहीं मानता है उसका, या हमारे कर्मों का? परंतु हम दोष किसको देते हैं? इसलिए क्रोध आता है। जिस दिन ये दोष स्वयं का दिखने लग जाएगा कि हर जगह मैं ही दोषी हूँ, हर जगह किसी ने मेरा पैसा खा लिया, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे भला किया, किसी ने मेरा बुरा किया, जो भी है मेरे कर्म के उदय है, इसलिए मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है। मेरे साथ यानी अभी व्यवहार की भाषा, आत्मा के साथ तो कुछ घटित होता ही नहीं है। जो हम व्यवहार की अपेक्षा से कहते कि कषाय होती है, क्यों हो रही है कषाय? इसलिए कि स्वयं का दोष स्वीकार नहीं हो पा रहा है। मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कुछ कर्म किए थे, जैसे हम व्यवहार में भी देखते हैं कि किसी ने चोरी नहीं की फिर भी उस पर चोरी का इल्ज़ाम आ जाता है। अरे मैंने कुछ नहीं कहा फिर भी उसने मुझे ज़बरदस्ती गाली दे दी, ज़बरदस्ती चाटा मार लिया। बहुत बार सुनने को मिलता है। अरे भैया, ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ है। पहले से क्रमबद्ध पर्याय में पूर्व के जन्मों के पूर्व के संचित कर्मों में जो कुछ उदय में लिखा था वैसा ही घटित हो रहा है। तो इसमें आश्चर्य की तो कोई बात है नहीं। जब यह संपूर्णतः स्वीकार होगा, आप स्वभाव हमारे अवधु सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछुअन लीना। हर जीव इंक्लूडिंग मी, स्वयं इस सृष्टि का हर जीव अपने कर्मों के अधीन है। संसारी जीव की बात, यदि हर जीव अपने कर्मों के अधीन है तो मैं किसी का भला बुरा करूं, कोई मेरा भला बुरा करे, हाउ इट इज़ पॉसिबल? मेरा भला बुरा हो रहा है, यानी इस जड़ का, पुद्गल का, परिणामों का जो भी हो रहा है, बाहर की अभी व्यवहार की अपेक्षा से बात चल रही है। क्योंकि इस परद्रव्य पर भावों से भी जब तक इसकी क्लियरिटी नहीं होगी, वहाँ से दृष्टि नहीं हटेगी, हम स्व में भेद ज्ञान भले कितना भी कर लें, मात्र एक भेद ज्ञान ही एक ही अपेक्षा से, जैसे मैंने कहा ये तो एक सिक्के का एक पहलू हुआ, सिक्के के दो साइड है, तो दूसरे पहले को भी हमें क्लियर करना है कि यदि मुझे आत्मा की जानकारी हुई, आत्मा की प्राप्ति, आत्मा के स्वरूप की समझ यथार्थ मिल गई, और अब मुझे इस जन्म में जितना बने उतना मुझे अपने मोक्ष का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव के लिए यानी स्वयं के लिए मुझे मेरा काम करना है, तो पक्का स्वार्थी बनना पड़ेगा। पर का मैं कुछ करूं, कर सकता नहीं, पता पड़ गया, फिर क्यों करने जा रहे हैं? ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से कुछ कर्तव्य हम कहते हैं, उसका कहीं भी निषेध नहीं होता है, परंतु व्यवहार कर्तव्य कहाँ तक, कब तक, कितना, क्यों, इसका भी साथ में चिंतन चलना चाहिए। यदि कोई मेरे उपयोगी नहीं बन रहा है, देखिए अपने इस मार्ग में यानी अध्यात्म के मार्ग में परोपकार कहें, करुणा कहें, दया कहें, जो भी कहे, पर द्रव्य पर भावों की, इसका कहीं भी स्थान नहीं है। निश्चय की अपेक्षा से अशुभ से छूटने के लिए शुभ का प्रयोजन बताया, और शुद्ध के लिए शुभ से भी छूटने का प्रयोजन बताया।
हम कौन सी अवस्था में हैं और हमें क्या करना है। कल आज में जितना भी मैंने सुना और यहाँ जो आपके जो भी बहुत अच्छा एक आप लोगों का माहौल बना हुआ था, ऐसा मैं अब समझ रहा हूँ। और वापस शायद महाप्रभु को आगे होके उस माहौल को क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अब कर्तव्य आपके सामने दो खड़े हैं कि एक जो आपने यहाँ एक फैमिली बनाई है, ये भी एक परिवार है हमारा, और इससे सर्वोत्कृष्ट परिवार सत्संगियों का, स्वाध्यायियों का, साधर्मियों का वात्सल्य भाव जो कहा समकित के 8 अंगों में, और प्रभावना आज मिली ना, प्रभावना हाँ नहीं मिली कि अभी प्रभावना मिल रही है, जो अपनी भावना को प्रकृष्ट करे, उस प्रकृष्ट भावना का नाम प्रभावना है। स्वामी वात्सल्य कुछ खिला दिया पिला दिया, स्वामी वात्सल्य हो गया। अरे ये स्वामी इसका वात्सल्य कितना किया, स्वामी तो भीतर पड़ा है और बाहर स्वामी वात्सल्य कर रहे हैं, इसका वात्सल्य। 8 अंगों को भी व्यवहार निश्चय दोनों अपेक्षा से बराबर समझना। समकित के 8 अंग समकित के बताए हैं, व्यवहार के नहीं, सम्यक दर्शन के, यानी निश्चय के अपेक्षा से ही समझना पड़ेगा। हर क्रिया को व्यवहार को आधार लेके जब तक निश्चय की अपेक्षा से ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। 12 प्रकार के तप करते हैं। अनशन, उनोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, पहले 4 तप आहार संबंधित है, बराबर ना। इतना सा तपसा निर्जरा च, तत्वार्थ सूत्र का कथन। क्या निर्जरा पर द्रव्य पर भावों पर आधारित है, पुद्गल पर आधारित है, तो वो आहार से संबंधित कैसे हो सकती है? पहला ये प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, व्यवहार से अभी हम व्यवहार को गौण कर रहे हैं, व्यवहार से जो भी हो रहा है एज इट इज़ ओके, इसका कोई निषेध नहीं है। 12 तप एक एक दिन करने के हैं या एक साथ करने के हैं? आज अनशन कर लिया, कल उनोदरी कर लिया, परसों वृत्ति संक्षेप कर लिया। अनशन यानी उपवास, जिसको व्यवहार कहता है, आप सब जानते ही उपवास का अर्थ। तो अनशन करके उपवास करना था। देखिए हमारे इसमें तेले का एक महत्व बताया गया है, 3 दिन का अनशन, जिसको अट्ठम तप कहते हैं। अट्ठम क्यों कहते पता है? बेले को छठ क्यों कहते हैं पता है? कभी पूछा किसी को? 8 समय का खाना नहीं लो उसको अट्ठम, 8 बारी खाना नहीं खाओ तो अट्ठम हो गया, 6 बारी खाना नहीं खाओ तो छठ हो गया। किस प्रकार से? वो शाम का खाना, फिर सुबह का खाना, फिर शाम का, फिर सुबह का, फिर शाम का और फिर सुबह। इसका मतलब एक दिन में सच्चे साधक को 2 टाइम से खाना नहीं खाना है, ये यहाँ प्रूव होता है। 2 टाइम का आप जब खाने का त्याग करते हैं, उसके एक दिन पहले एकासन और एक दिन बाद में एकासन, ये शास्त्रीय विधि है। तो इस तरह से आपके 6 टाइम के खाने का त्याग होने की वजह से बेले को छठ तप कहा गया, 6 टाइम के आहार का त्याग। जो 2 टाइम से ज़्यादा खाना खाते हैं, व्यवहार की अपेक्षा से, मैं तो खाता ही नहीं हूँ, यहाँ स्वच्छंदी नहीं बनना है। अब जो व्यवहार की बात चल रही है, तब व्यवहार की अपेक्षा से लेना है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं, प्रोसेस व्यवहार के आधार पर बताई गई हैं। 12 तप में कहीं भी व्यवहार नहीं आता है, क्योंकि जो निर्जरा का कारण बताया, यहाँ कहते कि आत्मा का दर्शन
आत्मा का सम्यक श्रद्धा यथार्थ निर्णय जब सम्यक दर्शन का कारण बनता है, संवर का कारण बनता है, और आत्मरमणता एकमात्र सम्यक चारित्र निर्जरा का कारण बनता है, तो ये 12 तप ये मन वचन काया से संबंधित कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन किसकी अपेक्षा से? आत्मा के लक्ष्य की अपेक्षा से। थोड़ा आज हम 12 तप को थोड़ा 5-10 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। अनशन, जब जीव 3 दिन भूखा रहता है, एक प्रोसेस है पूरा इसका, देखना इसको करके, तब सच्चा उणोदर होता है। किसे कहा उणोदर? कितने पेट है? 5 इंद्रियों के 6 पेट है, 5 इंद्रिया और छठा। हर की अपनी भूख है, शरीर की अपनी भूख है, स्पर्श की अपनी भूख है, कान की अपनी भूख है, मन की अपनी भूख है। हर को कुछ न कुछ चाहिए। ये तो ठीक है, एक भूख हमने पेट बना दिया कि कुछ डाल दिया भीतर, पेट भर गया। शरीर की अपनी भूख है, उसका कान की अपनी भूख है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, उसको अच्छा सुनने को मिल गया, किसी को भले स्वाध्याय सत्संग हम सुन रहे हैं तो उससे हम संतोषी हो जाते कि चलो आज कुछ अच्छा हमें मिला, तो उससे हमें तृप्ति हो गई। तृप्ति होने का नाम आपका पेट भर जाना। तो 6 के 6 इंद्रियों का उणोदर करके, मतलब भूख है उसको कम करना ना। अब एक ही भूख को कम करना या 6 इंद्रियों के भूख को, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उनको कम करना। अब ये बाह्य तब चल रहा है, क्योंकि अब इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मन वचन काया से रिलेटेड है। उणोदर करके जो वृत्तियाँ निरंतर बाहर जा रही है, उनको संक्षेप करके, अब यहाँ बाहर खाने पीने का कोई संबंध नहीं है, उनको संक्षिप्त करके अपने भीतर लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करने रूप रस त्याग करना। 9 प्रकार के रस बताए जाते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, अभी नाम याद नहीं है हमने अभी। हाँ, इन 9 रस को भी व्यवहार और निश्चय से बराबर समझना। इन बाहर के 9 रसों का त्याग करके 9 रस निश्चय की अपेक्षा से ग्रहण करना। जो बाहर से श्रृंगार रस, ये बाहर जो कुछ 9 प्रकार के रस बताए, उन सारे रसों का त्याग करना। हमने तो एक आइम्बिले कर लिया, हम कहते हमारा रस त्याग हो गया, लेकिन आइम्बिल में भी क्या चाहिए? गरम पानी चाहिए, मूंग का पानी गरम चाहिए, रोटी गरम चाहिए, पापड़ कड़क चाहिए। कहीं ना कहीं रस का वापस हम पोषण करते हैं। नहीं करने वाले नहीं भी करते हैं, अच्छी बात है। यहाँ उन रसों की बात बताई है कि जो रस 9 प्रकार के, उनका संपूर्णतः त्याग करके, क्योंकि हमें स्वद्रव्य की ओर आना है। जब 5वें बाह्य तप की ओर बढ़ते हैं, काय क्लेश, जब पता चला कि काया ही क्लेश है, जन्म मरण ही वास्तविक मूल दुख का कारण है, अब मुझे ये काया नहीं चाहिए, ये जन्म मरण रूप ये संसार अब मुझे नहीं चाहिए, इस प्रकार का जिसने निर्णय किया, और यदि उस निर्णय के आधार पर वो काया को कष्ट देकर, उस काया को कष्ट के माध्यम से अपने स्वरूप स्थिरता का यदि भेद विज्ञान के द्वारा प्रयास करता है, जैसे हम जब संबोधि में थे, आज हमारे एक संबोधि के भैया हैं, अजैन है, परंतु बहुत अच्छी आत्मा की तरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निरंजन स्वामी अहम ब्रह्मास्मि शंकराचार्य वाले हमें मिले थे, और तब मैंने लोच किया होता, हर साल लोच करता हूँ। अब उन्होंने कहा आप शरीर को कष्ट देकर शरीर की हिंसा कर रहे हैं, मुझे कहा था।
मैंने कहा आप जो क्रिया करते हैं उस क्रिया के पीछे आपका अभिप्राय क्या होता है, उसके अनुसार आपको हिंसा या अहिंसा का दोष लगता है। यदि एक डॉक्टर मरीज को बचाने जा रहा है और मरीज मर भी गया तो उसे कोई सज़ा नहीं होती है, और कोई किसी को बचाने जा रहा है और उसके हाथ से खून भी हो गया तो उसके सज़ा होती है। तो हमने कहा ये जो हम कष्ट सहन करने का पुरुषार्थ तो नहीं कहूँगा, प्रयास कर रहा हूँ, ये उस पुरुषार्थ के लिए है जो मुझे अपनी आत्मसंरमणता के लिए तीव्रता से कार्य कराता है। श्रीमद जी ने कहा है हम तो ऐसे प्रतिकूलता को आवकार्य छी, यानी बुलाते कि जे भे प्रतिकूलता है, जितनी जल्दी से आना है आ जा, जितना इसको कष्ट देना है दे दे और आकर चला जा। उसका काम यही है। कर्म का काम क्या है? कर्म उदय में आया, क्यों उदय में आता है? जाने के लिए तो आया। विचार आया, हम कहते विकल्प आता है, मन भटकता है, भाई आया पर क्यों आया? कर्म के उदय से आया, आया तो गया, जाने के लिए आया, लेकिन हम उसमें एकत्व कर लेते हैं। अरे भाई मेरा तो मन भटकता है, मुझे तो गुस्सा आता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। हम इन विकल्पों के जालों में हम अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपने उन भावमन को इतने उलझा देते हैं कि अपने से, स्वयं से कोसों दूर हो जाते हैं। अब विकल्प इतने, तो स्वयं का विकल्प विचार करने का अब समय ही न रहा। मिलेगा कैसे समय? क्योंकि बाहर की माया जाल में ऐसे फंसे हुए हैं, वहाँ से ठीक है कोई किसी की मजबूरी हो, लेकिन ऐसे ऐसे जीव है कि जो आज निकल सकते हैं फिर भी नहीं निकलते हैं। कहते हैं हम निकलना चाहते, ऐसे हमारे पास जीव हैं कि जो निकलना चाहते हैं और निकल सकते, आज नहीं अभी निकल सकते, फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस मोह माया जाल ने, मोह राजा ने ऐसा हमें जकड़ रखा है। तो ऐसे काया को क्लेश के द्वारा अपने स्वरूप रमणता का भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का तीव्र पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप लीनता रूप संलीनता का जो प्रयोग, छठा बाह्य तप, संलेखना या संलीनता भी उसे कहा जाता है। संलेखना यानी स्वयं को लेखना, स्वयं की ओर दृष्टि करना, और संलीनता दिगंबरों में संलीनता बोलते, एक ही बात है। स्वयं में लीनता, ये प्रोसेस किया अभी 5 बाह्य तप के आधार से जो प्रोसेस किया, किस लिए किया? संलीनता के लिए किया। और इसके द्वारा जो 7वां यानी अभ्यंतर पहला तप, प्रायश्चित्त, अपने स्वयं के लीनता रूप प्रायश्चित्त, अपने चित्त में, अपने चैतन्य स्वरूप में निरंतर लीन होने का पुरुषार्थ। क्योंकि अब अभ्यंतर तप शुरू हुआ। अब ये कितनी देर से हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है? साथ साथ में घटित हो रहा है। ये तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें भी समय लग गया, लेकिन ये सारी क्रियाएं एट ए टाइम होती है और ये सारी अंतर मुहूर्त में होती है। ये कोई एक एक क्रिया करने की क्रिया, तपसा निर्जा, ये 12 तप का जो निश्चय की अपेक्षा से यदि हम दृष्टिकोण में इसको ले, पश्चाताप जिसको हम प्रतिक्रमण कहते हैं व्यवहार से, पश्चाताप, पाप होने के बाद जो उसका हम ताप करते हैं, उसका जो पश्चाताप करते हैं, उसका जो मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, सच्चा है झूठा है वो अपना विषय नहीं है। कैसा करते हैं, क्या करते हैं, जो भी करते हैं उनकी वो जाने। यहाँ जिस प्रायश्चित्त की बात बताई है कि निरंतर अपने चित्त को, ये जो वृत्तियों को संक्षिप्त करके जो चित्त बाहर जा रहा था, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्थाएं हैं पुद्गल की,
इन पुद्गल की अवस्था से जो निरंतर बाहर 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 जाके बहिरात्म रूप परिणमित हो रही थी, उसे प्राय सचित्त अंतरात्मा रूप परिणमित करने का जो प्रयास पुरुषार्थ इन 5-6 बाह्य तप के द्वारा मैंने किया, और ऐसा प्राय सचित्त अपने चित्त में, अपने स्वरूप में, अपने चैतन्य स्वभाव में एकत्व लीन होने का प्रयास करने रूप जो सच्चा परम विनय किया, ऐसा जो 7वां तप, और ऐसा सच्चा विनय जब मैं अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का करके अपने स्वयं की वैयावृत्ति करता हूँ, इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ी वैयावृत्ति मुझे तो नजर नहीं आई। ये आज दिन तक हमने करने का प्रयास पुरुषार्थ नहीं किया, और अपनी वैयावृत्ति करने रूप जो चिंतन चला, जो स्व का अध्याय चला, जो बाहर से वृत्तियां हटी, सब कुछ बाहर से अब विलीन होने लग गया। ये जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं का स्वाध्याय करते करते जब इस जीव ने एक विचार किया कि यही मैं, ये जब स्व का अध्याय करते करते स्व में मैं में एकत्व करते ही जो ध्यान घटित हुआ, और ऐसा ध्यान घटित हुआ कि वहाँ काया का उत्सर्ग हो गया, काया पर उपयोग ही न रहा। उस एक समय की अवस्था को सम्यक दर्शन कहा, और जब ऐसा ध्यान और कायोत्सर्ग एक समय के लिए घटित हुआ और सम्यक चारित्र के पुरुषार्थ से मैंने उस आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीनता का परम पुरुषार्थ करके उसी में लीन रहा, और अंतर्मुहूर्त तक ये धारा चली, तो अंतर्मुहूर्त में वहाँ केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये पूरा कार्य एक अंतर्मुहूर्त में 12 तपों का प्ररूपण हुआ। गज सुकुमाल मुनि दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण तीनों एक ही दिन में हुए। जब मोक्ष की पगड़ी कहते उनके सिर पर बांधी गई, पूर्व भव के कर्म के उदय से जो भी उनका बनने वाला ससुर था उसने ऊपर कोयले रखे, आग लगाई, जो भी लगाया, ताव कायम ठाणेनम मोनेनम झाणेनम अपाणम, आत्मा को वो सिरा दिया। बराबर ना? नहीं, ये तो हम सुनना चाहते थे। देखिए, बहुत से श्वेतांबरों के जो अर्थ करते हैं ना, उसमें आत्मा को वो सिरा दिया है। सही बता रहा हूँ आपको, पढ़ा है मैंने। ताव कायम, इस तरह से काया को ठाणेनम मौनेनम झाणेनम, स्थान से, मौन से, ध्यान से वो सिराता हूँ। किसके लिए? अप्पाणम, अप्पा आणम 2 शब्द है। अप्पा आत्मा को कहा जाता है, और आणम का अर्थ होता है आज्ञा। आणाय धम्मो आणाय तवो, आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा ही तप है। अपनी आत्मा की आज्ञा में रहने के लिए, यानी अपनी आत्मा में स्थिरता के लिए, अब मैं काया को वसीराता हूँ, अपने उपयोग को काया से हटाता हूँ, और उस उपयोग को अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान स्वभाव में, उस ज्ञायक भाव में, उस परम पारिणामिक भाव में स्थिर करता हूँ। यह प्रतिज्ञा करते हैं, और फिर लोगोस और नौकार गिनते हैं। यही कर रहे हैं ना। इस सूत्र में लोगोस और नौकार की कहाँ बात आई? व्यवहार से हो रहा है, कहीं निषेध नहीं है, क्योंकि हर जीव आत्मा में लीन हो। हम यहाँ जो बैठे हैं मोक्षार्थी, मैं तो सभी को मोक्षार्थी कहूँगा, हम मोक्ष मार्ग के अब अधिकारी हैं। बिल्कुल निर्णय कर लेना। महाविद्य क्षेत्र में आए हो तो महाविद्य पहुँचे या न पहुँचे, मोक्ष में पहुँचे या न पहुँचे, फिर कहाँ पहुँचेंगे?
अनंत काल के लिए अपने में जरूर पहुंचेंगे। और जब अपने में पहुंचेंगे तो ये केवल ज्ञान और मोक्ष और ये पर सम्यक दर्शन ये तो पर्याय का विषय है, ये तो उसको आना ही है, आना ही है, आपको लाना नहीं पड़ेगा, कहीं खींच के नहीं लाना है। काम एक ही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता कैसे कर सकता हूँ। ये 12 तप यहाँ घटित हो गए। कोई अलग से ठीक है, व्यवहार से निषेध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, 4 संज्ञा अनादि काल से जीव पर पड़ी हुई है। तो व्यवहार से भी उसका यथा योग्य प्ररूपण हमें करना चाहिए, निषेध नहीं कह रहे हैं, लेकिन किस अपेक्षा से क्यों करना चाहिए इसको हमें समझने का प्रयास करना है। व्यवहार, अब हम कहते हैं कि मोक्षार्थी को, जिसने आत्मा तत्व को, अपने स्वरूप को, स्वभाव को समझने का प्रयास कर लिया है, इसलिए 5वां गुणस्थानक वीरति का बताया। अब उसके जीवन में वीरति चाहिए। अब वीरति और चारित्र को भी बराबर समझना। वीरति मन वचन काया से रिलेटेड है और चारित्र सिर्फ और सिर्फ आत्मा से रिलेटेड है, क्योंकि आत्मा का गुण है। चौथे गुणस्थानक में 6 महीने के भीतर भीतर शुद्धोपयोग रूप लीनता, आत्मानुभूति होना होना होना, इसका नाम चौथा गुणस्थानक स्वरूपाचरण चारित्र। अविरत सम्यक दृष्टि, यहाँ कोई वृत्ति का लेना देना नहीं है। हो तो अच्छी बात है और ना भी हो तो उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि समोषण में पशु पक्षी कौन से नौकारसी और कौन से पचकान और कौन से सामयिक प्रतिक्रमण करने गए, और वो तो छोड़े। श्रेणिक महाराजा ने क्या किया, हम ये नहीं करना कह रहे, नहीं करना, वापस समझना, कहीं निषेध नहीं हो रहा है, लेकिन जिस अपेक्षा से ये सारी क्रियाएं बताई गई वो साध्य हम भूल गए और साधन को पकड़ लिया। ये जो अटकना हो रहा है, अटकने से जो संसार का भटकना हो रहा है, वहाँ से हमें अब बचना है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो सारे परिणाम चल रहे हैं, क्या आज दिन तक किसी ने परिशह और उपसर्ग सहन करके केवल ज्ञान पाया? हम तो कहते कभी पा नहीं सकता। इन्होंने इतने परिशह सहन किए, इन्होंने इसने उपसर्ग सहन किए। अरे भावलिंगी मुनि तो 22 परिशह को इसने तीव्रता से सहन करते, ये करते वो करते हैं। करने करने में उस कर्तृत्व बुद्धि में हम इतने उलझ गए और उसी को धर्म मान लिया। क्या आदिनाथ भगवान ने वर्षी तप किया था? रोज गोचरी लेने जाते थे या नहीं? पहले दिन उनको इक्षुरस मिल जाता तो पारना करते कि नहीं? तो फिर वर्षी तप ही नहीं होता। तो उनके कर्म का उदय था, हमारे कर्म का उदय थोड़ी है। कहने का तात्पर्य, जिस तप में हमने निर्जरा मान लिया, तप का निषेध नहीं कर रहा हूँ, ये इस मान्यता का निषेध करना में आता है निश्चय की अपेक्षा से। तपसा निर्जरा च जो बताया, और नौपत जी की ओळी में तप की परिभाषा उपाध्याय यशोजी जी ने कितनी स्पष्ट क्लियर कर दी है। इच्छा रोधे संवरी परिणति समता योगे रे, तपते ते हिज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे रे। पहला लाइन व्यवहार की और दूसरी लाइन उनके 9 के 9 दोहे आप बराबर पढ़ लेना। व्यवहार और निश्चय का समन्वय किया है। इच्छा का निरोध करना, खाने की इच्छा की बात नहीं की, वो तो ठीक है, आहार संज्ञा का निरोध करते ही हैं। सारी इच्छाओं का, जितनी भी 5 इंद्रियों के, विषयों के, मन के जो भी परिणाम हो रहे हैं, सारी इच्छाओं का निरोध करना। इच्छा रोधे संवरी, ये संवर प्रोसेस है व्यवहार की अपेक्षा से। परिणति समता योगे रे, उसकी परिणति, उसका परिणाम क्या प्राप्त होता है कि जीव समता भाव को, समतामय योग को, मन वचन काया के समता रूपी योग को प्राप्त करता है। और जब मन वचन काया के समता रूपी योग को प्राप्त करता है, बाहर से बिल्कुल इच्छा से रहित हो जाता है, तो फिर कहा
तपते तेज आत्मा। अब आत्मा का तप घटित होगा। अब बाह्य अभ्यंतर तप का कितना गहराई से समन्वय किया है। मैं भी बोलता था 50 प्रदक्षिणा होती है, 50 तप के भेद बताए, 50 बार दोहे बोलते थे, साथिया करते थे, 50 खमासना देते थे, सब कुछ कर लिए। तब तक पता नहीं था कि ये बताया गया है कि आत्मा का तप ये नहीं है कि बाहर से समता भाव आ गया, कि इच्छाओं का मात्र निरोध कर लिया। ये तो करना है व्यवहार की अपेक्षा से। किस लिए? वर्ते निज गुण भोगे, अपने निज गुणों को भोगने रूप वर्तन करने के लिए ये बाहर का तप, बाहर की इच्छाओं का निरोध। तो दोनों का समन्वय। इस तरह से तप जो निर्जरा का कारण बनता है, और ये भेद ज्ञान भेद विज्ञान जो संवर का कारण बनता है। तो संवर और निर्जरा कहीं बाहर और बाहर नहीं है। जो उपयोग निरंतर परद्रव्य पर भावों में जा रहा है, उस उपयोग को अपने उपयोग में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा, ये संवर प्रोसेस, इसको संवर क्रिया या ज्ञप्ति क्रिया भी कहा गया है संवर अधिकार में समय सार जी के। और यही क्रिया आप और हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब व्यवहार की अपेक्षा से जो संवर से निर्जरा का कारण बनता है, जब हम अपने उपयोगों को, जब पर द्रव्य, अब सब जानना बाहर का छूट गया, और जब जानना ज्ञान स्वभाव का हुआ कि जो जानने में आ रहा है 5 इंद्रियों और विषयों के परिणमन के काल में, ये मेरा ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है। ज्ञान ज्ञाकार होकर भी ज्ञानाकार ही रहा, इसलिए ज्ञान ज्ञान में ही है, मैं मुझ में ही हूँ। ये जो ज्ञान का ज्ञान से ज्ञान में परिणमन, जब ज्ञेय का विषय ज्ञान बना, जब मैंने अपनी दृष्टि अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने उस ज्ञायक भाव में करने का पुरुषार्थ किया, ये संवर प्रोसेस जब अनंत गुणों के साथ असंख्य प्रदेशी ऐसे अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व की ओर ले जाता है, जब वो ज्ञायक भाव अपने द्रव्य की तरफ जाता है और कहता है कि यह अखंड परिपूर्ण घनपिंड द्रव्य, अब वहाँ पर्याय से भी दृष्टि हटी। अब जब वो दृष्टि द्रव्य पर गई, इसने कहा यही मैं, ये विकल्प भी गया, और उस मैं का एहसास हुआ, उसमें स्थिरता हुई। ये स्थिरता हमें अनंत गुणी निर्जरा करवाती है, जिसे सम्यक चारित्र कहा। अब आप जितने समय इस चारित्र में रमणता करेंगे, उतनी अनंत गुणा निर्जरा। ये तप घटित हुआ। ऐसे इस ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से, ऐसे उस ज्ञायक भाव के स्वरूप स्वभाव के लक्ष्य से जो क्रियाएं हो रही है, इसलिए अब 2 प्ररूपण किया कि सारे इच्छाओं का जब तक निरोध नहीं होगा, यानी जब तक संसार से संपूर्णतः निवृत्ति नहीं होगी अपनी अपनी अपेक्षा से, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा अभी क्या कर्तव्य है, इसका प्रयोजन हर जन को अपने अपने हिसाब से करना है और उस अनुरूप अपना कार्य करना है। कोई ज़बरदस्ती वाला मामला भी नहीं करना है। कोई ज़बरदस्ती करना भी एक अपेक्षा से हिंसा है। धर्म की थोड़ी ज़बरदस्ती, जैसे हम किसी बच्चे को स्कूल में भेजते तो थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, मारना पड़ता है, कभी लालच भी देना पड़ता है, पैसे का, टॉफ़ी का, कुछ भी, कि जा तुझे आज ये देंगे वो देंगे। तो इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार का भले आप कुछ प्रयास जरूर करें, करना चाहिए, परंतु धर्म की, सत्य धर्म की प्ररूपणा भी बच्चों पर या अपने मिलने वालों पर, किसी पर भी जबरदस्ती थोपने का नाम भी सबसे बड़ी हिंसा है। जिस इच्छाओं का निरोध कैसे होगा? सारी वृत्तियों का अंश हटना और इच्छाओं का निरोध करना व्यवहार रूप में कैसे हो सकता है? यही तो उपाय बताया ना। जितना जितना आप बाहर की वृत्तियों से हटते जाएंगे, इसलिए पहले वृत्ति संक्षिप्त बताया,
बाहर से जितना अप्रयोजनभूत कार्य है वहाँ से जितने जितने आप हटते जाएंगे, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। जैसे असत्संग और असत प्रसंग, वहाँ से हटो। हम तो कहते भी हमारे व्याई जी की शादी है, व्याई जी की बेटे की शादी है, वहाँ मौत मरकत हुआ, वहाँ नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? क्या स्वरूप में आए बगैर इच्छाओं का निरोध होगा ही नहीं? ये निश्चय की अपेक्षा से है। दोनों प्रयोजन को बराबर समझना है। स्वरूप में आए बगैर निश्चय का प्रयोजन, इच्छाओं का निरोध नहीं होगा, लेकिन इच्छाओं का निरोध हुए बगैर भी स्वरूप में आया नहीं जाएगा। दोनों को अपेक्षा से लगाना है, एकांत में नहीं जाना है। क्योंकि हर जीव सीधा अपने स्वरूप की रमणता नहीं कर पाता है, न कर सकता है। सीधी सी बात है। कोई भव्य करोड़ों अरबों में कोई एकाध जीव जो पूर्व भव का लेके आया हो, उसकी बात छोड़े, हम जनरल बात अभी यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। स्वरूप रमणता के आधार पर इच्छा का निरोध होता ही होता है या होना ही चाहिए, यह भी ये निश्चय का कथन है। यदि हम आत्मा की बात समझ रहे हैं, स्वरूप रमणता करने का प्रयास कर रहे हैं, भेद ज्ञान कर रहे हैं, ये बात हमने कल ले ली थी कि यदि इसका जो दूसरा पार्ट है कि आत्मा की बात समझ गए, भेद ज्ञान भी कर रहे, ज्ञान स्वभाव पे उपयोग भी जा रहा है, लेकिन संसार के प्रति वैराग्य औदासीन्य वृत्ति नहीं आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं भ्रांति में हैं। तो दोनों बात को समझना है। अब जहाँ हमारी अभी कमजोरी है कि चलो आत्मा को समझ लिया, भेद ज्ञान कर लिया, ज्ञान स्वभाव में रहने का प्रयास भी हम कर रहे हैं, फिर भी अभी मोह माया जाल में हम फंसे हुए हैं, तो अब हमें जोर कहाँ देना चाहिए? तो अब हम व्यवहार को कहेंगे। व्यवहार भी बताया शास्त्रों में ना, क्यों बताया? हमारी अभी कमजोरी क्या है, अब हम स्वरूप स्थिरता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सब कुछ समझ लिया, जान लिया, समझ गए, पूरे मार्ग क्लीन एंड क्लियर हो गया, फिर क्यों नहीं रमणता हो पा रही है? अब उसका जो कारण है यह पर द्रव्य और परभाव। अब जब तक आप वहाँ से नहीं छूटोगे तो अब ये प्रयास करना पड़ेगा। असत्संग असत प्रसंगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी, भले आज आप निर्णय लेके होगे कि आज के बाद मेरे परिवार के अलावा मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, जाऊंगी, किसी मौत मरकत के नहीं, और कोरोना ने ये आपको सिद्ध कर दिया कि आप कहीं नहीं गए तो भी किसी की शादियाँ और किसी के मौत मरकत नहीं रुके। अरे वो तो छोड़े, आपका सगा सामने मर रहा है, उसकी चिता देने को आप नहीं जा पा रहे हैं, क्या उसकी चिता अग्नि नहीं हुई? क्या वो कहीं नरक में या कहीं चला गया? जहाँ उदय था चला गया, अपने अपने कर्म के अनुसार उसकी गति उसको मिल गई। क्या बेटा दाह अग्नि करेगा, वो करेगा, ये सारे हमने एक कहीं ना कहीं, ठीक है, व्यवहार के हिसाब से जो भी प्रयोजन बनाए हैं वो मेरा विषय नहीं है। यहाँ हम जिस तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अभी इसलिए मैंने कहा कि अभी मैं व्यवहार की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ, क्योंकि निश्चय कल पूरा हो गया। दूसरा जो पहलू, व्यवहार जो निश्चय के लक्ष्य से, अब हम जो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं, बिना चप्पल चल रहे हैं, लोच कर रहे हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी अपनी अपेक्षा से, ये जो परिशह सहन करने का जो पूरा मार्ग एक बताया गया, क्या, इसलिए मेरा प्रश्न था, परिशह उपसर्ग सहन करना क्या ये धर्म है? आज इसको धर्म बना दिया गया है। धर्म का साधन है, साधन साध्य तक पहुंचने के लिए है, और साध्य धर्म है, साधन धर्म नहीं है। यदि मैंने इस क्षेत्र को ही दिल्ली मान लिया, बस इतनी सी दिल्ली है, तो जो ओरिजिनल दिल्ली है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। अब कहा कि महाविद्य क्षेत्र में आ गए, यहाँ ये दिल्ली का ही पार्ट है, तो ये दिल्ली है, तो मैं तो दिल्ली में हूँ, लेकिन मुझे जाना है चांदनी चौक, मुख्य स्थल मुझे देखना है दिल्ली का, जहाँ पहुँचना, लेकिन मान लिया ये दिल्ली है, अभी मैं यहाँ ढूंढता रहूँगा ये दिल्ली, यहाँ कहाँ चांदनी चौक है भैया बताओ, तो हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे।
तो जो साध्य के लक्ष्य से साधन होता है, उस साधन को यथार्थ रूप से हमें समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि निश्चय को समझ लिया, अब व्यवहार को भी यथा योग्य रूप से, जितना इन बाहर के प्रसंगों से जो 4 प्रतिबंध बताए गए, संसार समाज प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, शरीर प्रतिबंध और विकल्प प्रतिबंध, एक एक प्रतिबंधों से छूटना पड़ेगा। और इसको भी व्यवहार की अपेक्षा से पुरुषार्थ का कहा। क्यों? क्योंकि हम अपने निश्चय में स्थिर होने के लिए ये व्यवहार कर रहे हैं। जो व्यवहार निश्चय के लक्ष्य से हो वो व्यवहार है, बाकी सारा व्यवहार आभास है। तो अपनी अपनी अपेक्षा से हम जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, अपनी अवस्था को बराबर समझकर, उसके अनुरूप व्यवहार निश्चय को बराबर समझकर, अपना प्रयोजन एकमात्र अपने इस मनुष्य भव का लक्ष्य मोक्ष को बनाकर, निरंतर जहाँ मोक्ष है वहाँ कहा, जहाँ कहा कि मैं स्वयं मोक्ष स्वरूप हूँ, मोक्ष और कहीं बाहर नहीं। जब मैं अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में, स्वभाव में रमणता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता हूँ और अपने में होता हूँ, निश्चय की अपेक्षा से अपने में ही हूँ, और जब मैं अपने हूँपने में आ जाता हूँ, सारे विकल्पों से छूटकर उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करता हूँ, तब मैं अपने में होता ही हूँ। अपने में आने के लिए वास्तविक कुछ करना, यह भी एक व्यवहाराभास है, वास्तविक कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने पहले दिन बताया, कुछ नहीं करना और अपने में रहना, इतना सा धर्म है। लेकिन कुछ नहीं करना इतना महा कठिन हो गया है कि धर्म के नाम पर भी हमें कुछ करने को चाहिए। वैराग्य नहीं आएगा जब तक अपने में कैसे आएगा? तो वैराग्य तो आत्मा के लक्ष्य से आना चाहिए ना, वही तो हम बात कर रहे हैं ना, कि आत्मा का लक्ष्य कर रहे हैं, आत्मा को जान रहे हैं। जब कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है तो फिर उसमें क्यों रच रहा है भैया? बात हम वही तो कर रहे हैं। तो वैराग्य तो आना ही चाहिए, त्याग वैराग्य बाहर का होना ही चाहिए, ये इसका लक्षण है। और यदि नहीं हो पा रहा है तो कहा, मुखति ज्ञान कथे अने अंतर छुट्यो न मोह, ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानिनो द्रोह। जो मोक्ष का उपाय बताया, आत्मा है, नित्य है, करता है, भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। उस मोक्ष के उपाय को यथार्थ रूप से, परमार्थ रूप से, उसके रहस्य को जानकर, सुनकर, समझकर यदि जीवन में उतारने का प्रयास, पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या सुना और क्या पढ़ा? समझा मन उपकार शो, समझे जीन स्वरूप, समझे निज स्वरूप। कृपा करो, उपकार करो, ये करो, अरे कौन कृपा करे और कौन उपकार करे? अनंत ज्ञानियों की, अनंत परमात्माओं की कृपा और उपकार हर क्षण बरस रहा है, लेकिन हमारा पात्र कैसा है? हमारा तो नहीं है। बोलो ना, हमारा कहाँ है? हाँ, यही मैं पर आप एकदम नहीं बोले। मैंने कहा हमारा पात्र, हमारा उल्टा नहीं है, हमने थोड़ा उसको सीधा करने का प्रयास शुरू कर लिया है। अब उस पात्र को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा का पूरा सीधा कर लें तो अपने आप भर जाएगा। क्योंकि पानी तो बरस रहा है, कृपा तो बरस रही है। और हमारे सजानंद गंज जी ने, हम्पी वालों ने कहा, स्वकृपा वण अन्य कृपा व्यर्थी। कोई कृपा कर ही नहीं सकता जब तक स्वयं से स्वयं की कृपा नहीं होती है, यानी स्वयं का पुरुषार्थ घटित नहीं होता। मैं ही मुझे मोक्ष में ले जा सकता हूँ, मैं ही मुझे मुझ में ले जा सकता हूँ। और किसी की इस 3 लोक में, 3 काल में ताकत नहीं है कि मुझे मुझसे, मुझ में ले जाए या मुझे मुझसे जुदा करे। दोनों बात है। हाँ, एक नास्तिक की अपेक्षा से, एक आस्तिक की अपेक्षा से। तो सब कुछ मुझ में ही है, सब कुछ मैं ही हूँ, तो अब क्या करना रहा?
कुछ करना रहा, फिर क्यों करने का व्यर्थ पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ तो नहीं कहूँगा मैं, 3 प्रकार से परिभाषा करता हूँ। पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन। जिसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ही प्रयोजन हो उसका नाम पुरुषार्थ। लेकिन कुछ जो धर्म क्रियाओं के आधार पर जो पुण्य का बंध किया जाता है उसको मैं कहता हूँ मेहनत। कुछ मेहनत कर रहे हैं, आत्मार्थी सच्चे पुरुषार्थी। आत्मार्थी के अलावा जो धर्म के नाम पर क्रियाएं कर रहे हैं, मन वचन काया के क्रियाएं में जो धर्म मान रहे हैं, चाहे तीव्र से तीव्र तपस्या क्यों न करते हो, वो कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम नीचे के गति में तो नहीं जाएंगे, अच्छी बात है। इसके अलावा जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, वो सारे के सारे गधा मजूरी कर रहे हैं। गधा मजूरी पता पड़ता है ना, गधा क्या करता है? उसके ऊपर मिट्टी रखो, सोना रखो, चांदी रखो, हीरा मानक रखो, कुछ भी रखो, उसको कुछ पता नहीं, बस एक स्थान से दूसरे स्थान में बोझा बस ढोना है। हम सिर्फ बोझा ढो रहे हैं संसार में और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बोझा बोझा लग नहीं रहा है। अभी कोई 100 किलो का बोझा सिर पे रख दे, अरे 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 क्या कर रहे भाई, अभी पिचक जाऊंगा मैं। और कोई 1 टन आपके सिर पे रख दे तो 1 टन का कोई गोला, कोई ऐसा वजन आपके सिर पे लग दे, क्या आपकी दशा होगी? लेकिन ये अनादि काल का, ये अनंत कर्मों का ये जो कार्मण शरीर, ये जो अरूपी है, वेटलेस है, वो बोझा बोझा लग नहीं रहा है। क्या लेके आया था, क्या लेके, कहते कुछ नहीं लाया था और कुछ नहीं ले जाएगा। हम कहते झूठ बोलता है। अरे लेके आया था और लेके जाएगा। लाया था ना कर्म की पोटली, और यहाँ जो खाली करनी थी, कम करनी थी, अब विचार करना, बढ़ा के जा रहे हैं या खाली करके जा रहे हैं या कम करके जा रहे हैं, क्योंकि साथ में तो जाने वाली है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक तो जन्म मरण रूपी ये दुख सहन करना पड़ेगा। तो व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से यथार्थ विचार करके हम जहाँ जिस अवस्था में खड़े हैं, तो आप लोगों से जो सुना कि पहले हम यहाँ रहते थे, आते थे बहुत, अब किसी की अपेक्षा के बगैर कि कोई यहाँ रहेंगे तो हमारा काम होगा, कोई जहाँ जैसी व्यवस्था है, क्योंकि हम आत्मार्थी हैं, जो जैसी व्यवस्था हो उसका वैसा सहर्ष स्वीकार करना हमारी एक आदत बननी चाहिए। इस आदत को बनाने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं, यहाँ वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, क्या है, जो जैसा है वैसा स्वीकार करो ना। आज मेरे उदय में यही है, उसका स्वीकार करके उसको जैसा है वैसा ग्रहण कर लो। इसी का नाम तो समता भाव है। ये भी व्यवहार समता भाव हुआ। ये बाहर की अवस्था तो मेरी अवस्था ही नहीं है, ये कर्म का उदय तो मेरा है ही नहीं है, ये तो जानने में आ रहा है। उसको जानते वक्त मैं तो ज्ञान स्वभाव को जानने वाला, तो ज्ञान स्वभाव में आ गए तो सच्ची समता भाव में आ गए। समता भाव मेरा स्वभाव है, मुझ आत्मा का स्वभाव है। इससे इस पर द्रव्य पर भावों का, बाहर के अनुकूलता प्रतिकूलता का कुछ भी लेना देना। तो एक निर्णय करके जो भी यहाँ की आपकी व्यवस्था है, कमेटी के साथ बैठ के या जैसा भी, जो भी यहाँ ऐसे निवृत्ति क्षेत्र का आप रहते थे, तो अब ये क्षेत्र खाली न रहे, इसका प्रयोजन एक लाभ उठाने का प्रयास करें। आपका नियरेस्ट अच्छा एक स्थान है, और क्योंकि यहाँ जो दिखा आप लोगों में बहुत अच्छी समझ महाप्रभु ने जो एक देने का प्रयास किया है, जिसके भी द्वारा आपने प्राप्त किया है, बहुत अच्छा है। बस निरंतर एक थोड़ी बात जो मुझे यहाँ मेरी दृष्टि से, यानी उसको मैं कुछ कमी वगैरह तो नहीं कहूँगा, अगृहित मिथ्यात्व और गृहित मिथ्यात्व, 2 प्रकार का जो मिथ्यात्व बताया,
ये जो अनादि से चला आ रहा मिथ्यात्व अगृहित और इस भव के हमारे संस्कार धर्म संप्रदाय मत के नाम पर जिसे ग्रहित कहा गया, इस भव के ऐसे कुछ मिथ्यात्व हमारे में अभी कुछ हैं, इसका आकलन करें, अवलोकन करें और उसको जितना जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास कर सके निकालने का प्रयास करें। क्योंकि हमने एक प्रश्न पूछा था लेकिन उसका जवाब हमने नहीं दिया। अभी हमें सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र सद्धर्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सम्यक दर्शन की जो पहली सीढ़ी पहला पायदान है, यहाँ भी कहीं न कहीं हम अटक रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कैसे, ये आप अपना थोड़ा विचार करें, थोड़े शास्त्रों के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, आपके एक दूसरे के स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से, और वहाँ से भी जल्द से जल्द निकलकर एकमात्र आत्मा के लक्ष्य से अपनी साधना आराधना करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही भावना जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊँ पद निरवान। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।